सीएम को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है भाजपा ने, सीएम को नजरबंद कर लिया भाजपा ने। के साथ जाना है फाइनल है ना? नहीं नहीं, अभी अभी ऐसा कोई फाइनल नहीं है। कभी चाचा को समझाया नहीं? अरे ये सब क्या बात कर रहे हैं, बिग बॉस वाला बात क्या कर रहे हैं। एक विदेशी है, एक पंजाबी है, अच्छा जो अपने आप को रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी बताता है। आप कोई भी आदमी या कोई भी दल या कोई भी गठबंधन इस तरीके से नजरअंदाज करे तो ये तो साफ दिखता है कि भाई आप दलितों का अपमान कर रहे हैं। ये एनडीए है ही नहीं, ये फर्जी एनडीए है। अपना उत्तराधिकारी रामविलास पासवान जी ने अपने जीवन काल में, जब वह जीवित थे, तो अपना उत्तराधिकारी और अपना वारिस हाजीपुर में पशुपति कुमार पारस जी को बनाया। जब जीवित थे वह, उन्होंने हाजीपुर को छोड़ा स्वास्थ्य कारणों से, तो उन्होंने चिराग पासवान को हाजीपुर की कमान नहीं सौंपी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद प्रिंस राज हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए प्रिंस जी। धन्यवाद। देखिए, आज हम देख रहे थे कि मंच से आप खूब गरज रहे थे और साफ साफ कह रहे थे कि बिहार मांगे बदलाव। वाकई में बिहार मांगे बदलाव? आप चले जाइए जनता के बीच में, जाके आप माइक लेके जनता से सवाल कर लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। आप तो लगातार घूम रहे हैं, लगातार क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है? वही जो अब हमने आज भाषण में कहा वही फीडबैक है। हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं, जिला में हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं, जनता के बीच में है, और जो जनता का सुझाव आ रहा है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उस पे काम कर रहे हैं। जनता क्या कह रही है? जनता मांगे बदलाव। जनता मांगे बदलाव या प्रिंस राज मांगे बदलाव? हम भी तो जनता में ही हैं, हम भी जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, हम जनता में के बीच में हैं। हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी का संगठन है, हमारे संगठन जो हमें फीडबैक देती है उस पर हम लोग काम करते हैं। उस पे काम करते हैं, लगातार घूम रहे हैं। और आज भी हमने यहाँ पर देखा कि लालगंज में भव्य स्वागत हुआ है आप लोगों का। हाँ, यहाँ पे काफी अच्छा कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोगों ने किया है, सभी जिला में हम लोग कर रहे हैं और काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तो क्या लगता है आगे आगे आरएलजेपी का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? प्लान ऑफ एक्शन चुनाव है, हाँ। चुनावी वर्ष है, हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हमारे सभी जिला में हम लोग बैठक कर रहे हैं, सभी विधानसभा पे हमारी तैयारी है। तो फिर गठबंधन किसके साथ? लालू तेजस्वी को ओके कर दिया है? बिहार की जनता के साथ। ये ठीक है, लेकिन गठबंधन किसके साथ? वापस एनडीए में या फिर महागठबंधन की ओर? बिहार की जनता के साथ अभी वर्तमान में हमारा गठबंधन है और हम बिहार की जनता के साथ हैं। जो उनका आदेश होगा, जो उनका निर्णय होगा, जो उनका सुझाव होगा वो हम करेंगे। लेकिन लगातार हम देख रहे थे कि मुलाकातों का सिलसिला चल रहा था। हमने देखा कि पारस जी भी राबड़ी आवास गए, हमने ये भी देखा कि लालू जी भी पारस जी के आवास आए। क्या डील डन? नहीं, उनके साथ हमारा पारिवारिक रिश्ता है हाँ। और हम लोगों ने दही चूड़ा का भोज रखा था। और जब पॉलिटिकल लोग मिलते हैं तो राजनीति पर भी बात होती है। हम लोग पॉलिटिकल कम रह गए हैं, पारिवारिक ज्यादा हो गया है। हम लोग काफी सालों से, हम तो छोटे थे तब से हमारे पिताजी, बड़े पापा, मंझले पापा, उनके परिवार से उनके साथ काम करने का मौका उनको मिला, उनके साथ समय बिताने का मौका मिला। हम लोग बचपन में समय बिताते थे, तो एक पारिवारिक माहौल है और हम कहें राजनीति से ज्यादा पारिवारिक माहौल है। और वो घर पे आके उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो सीटों की भी कोई बातचीत हुई? आपने क्या कहा? ये अभी भेद खोल दीजिए। पारिवारिक बैठक था, पारिवारिक मुलाकात थी ये। हाँ। हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं 243 सीट। कितनी सीट? 243 सीट पे है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी सभी जिला में सभी सीटों पे तैयारी कर रही है। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी आपने एक परिवार का जिक्र तो किया, लेकिन एक परिवार को आप लगता है भूल रहे हैं। चिराग पासवान का परिवार, आपके भाई का परिवार, आपका परिवार, उसका क्या याद आते हैं चिराग? तो क्यों नहीं आएंगे भाई, मेरे भाई हैं, गजब हाल है। भाई की याद क्यों नहीं आएगी? जरूर आती है। जरूर आती है। हाँ। कभी फोन उन पर बात हुई? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, पर परिवार का जो सदस्य होता है कभी कभार तो याद आती है। पर चाहे त्योहार का मौका हो या कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे आपका संबंध रहता है। आपकी आंखें भी नम हो जाती हैं रक्षाबंधन नहीं के यार, वक्त, जरूर जरूर। चिराग पासवान को याद करके। अरे भाई, वो हमारे बड़े भाई हैं, क्यों नहीं होगी? आप एक कमाल की बात कर रहे हैं भाई। अब यहाँ पे जब हम क्या कहा, लालू जी से हमारे पारिवारिक रिश्ता है, जब उनके साथ मिलकर जब भावुक पल याद आ जाते हैं तो वो तो हमारे भाई हैं। वो हमारे भाई, कृष्णा जी हमारे भाई हैं, यशराज जी हमारे भाई हैं। हम भी भाई हैं, तो हम हमारे परिवार का तो एक उदाहरण रहा है हमेशा। तो कभी चाचा को समझाया नहीं?
अरे ये सब क्या बात जी। कर रहे हैं, बिग बॉस वाला बात क्या कर रहे हैं, ये सब चलती रहती हैं। हाँ, 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 ठीक है, घर के बड़े हैं, वो भी घर के बड़े हैं, हाँ, तो उनको भी निर्णय लेना चाहिए, उनको भी समझदारी दिखानी चाहिए। लेकिन समझदारी। खैर, अपनी अपनी राय, अपनी अपनी सुझाव होते हैं सबके। अच्छा एक बात बताइए प्रिंस जी, तकलीफ हुई थी जब बीजेपी ने इग्नोर कर दिया, जब एनडीए ने बाहर का दरवाजा दिखाया तो तकलीफ हुई? नहीं देखिए, हमारी एक दलित की पार्टी है, और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी का जब गठन हुआ तो दलित, शोषित, गरीब, पिछड़े के लिए हुआ, उनके उत्थान के लिए हुआ। बड़े पापा हमारे उस वक्त नारा देते थे, मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। तो हमारा लक्ष्य, हम लोगों का जो तरीका है काम करने का, वो दलितों के लिए है। आप कोई भी आदमी या कोई भी दल या कोई भी गठबंधन इस तरीके से नजरअंदाज करे, तो ये तो साफ दिखता है कि भाई आप दलितों का अपमान कर रहे हैं। दलितों का अपमान कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। मोदी जी ने कर दिया अपमान। अब मोदी जी ने किया या किन्होंने किया, हाँ, कोई एक व्यक्ति विशेष पे हम ये नहीं कहना चाहेंगे, दिल दुखा। लेकिन ये जो चीजें हुई, हम्म, उसका जवाब जनता बिहार के चुनाव में देगी। हिसाब किताब एक कर दीजिएगा, बदला ले लीजिएगा, सबक सिखा दीजिएगा। आप लाइव सिटीज को कैसे मैनिपुलेट करके बोले अलग बात है, लेकिन जनता चुनाव में अपने अपने मत का इस्तेमाल करेगी, और जो भी उनके मन में होगा वो वोट के माध्यम से वो बताएंगे। देखिए लालगंज का माहौल आपको लाइव सिटीज ने दिखाया है। आपने देखा है कि यहाँ पर अब से कुछ देर पहले पशुपति पारस का भी भव्य स्वागत हुआ था, और यहाँ पर पशुपति पारस ने दम भी दिखा दिया है। देखिए लाइव सिटीज ने पूर्व सांसद प्रिंस राज से भी बातचीत की, और उन्होंने क्या कुछ बोला वो भी हमने आपको सुनाया है। और इस वक्त देखिए हमसे बातचीत करने के लिए पार्टी के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी भी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। लाइव सिटीज का भी और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाल कर आपने देखा, इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ जी, और इतनी दम दिखा दिया आप नहीं नहीं लोगों ने। ऐतिहासिक, यह हाजीपुर की लालगंज की धरती, यह रामविलास पासवान की कर्म भूमि रही है, और 1977 में रामविलास पासवान जी यहाँ से पहली बार जीते थे, और लगातार हाजीपुर और लालगंज की जनता ने रामविलास पासवान जी को अपना सांसद बनाया। 6 बार भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री बने 6 प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने काम किया। उसके बाद अपना उत्तराधिकारी रामविलास पासवान जी ने अपने जीवन काल में, जब वह जीवित थे, तो अपना उत्तराधिकारी और अपना वारिस हाजीपुर में पशुपति कुमार पारस जी को बनाया 2019 में। ये कैसी बात कह रहे हैं नहीं आप? नहीं, ये मैं सही कह रहा हूँ। उत्तराधिकारी तो बेटा होगा ना नहीं नहीं, श्रवण अपन जी। नहीं नहीं, उन उत्तराधिकारी जो है, उनका असली उत्तराधिकारी, जो राजनीतिक उत्तराधिकारी, जो पॉलिटिकल उत्तराधिकारी है, जी, वह पशुपति कुमार पारस जी हैं। 1969 में अलौली से रामविलास पासवान जी पहली बार संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से बरगद छाप से जीते थे। बिल्कुल। उसके बाद जब रामविलास पासवान जी हाजीपुर चुनाव लड़ने आए लोकसभा का, तो 1977 में उन्होंने अपना विरासत अलौली का पारस जी को सौंपा। पारस जी वहां से पहली बार विधायक बने, और जब जीवित थे वो, उन्होंने हाजीपुर को छोड़ा स्वास्थ्य कारणों से, तो उन्होंने चिराग पासवान को हाजीपुर की कमान नहीं सौंपी, उन्होंने पारस बाबू को हाजीपुर की कमान सौंपी कि हाजीपुर और यह लालगंज जो है, उन इस लोकसभा और लालगंज को रामविलास पासवान जी अपनी माँ बताते थे, माँ कहते थे। तो उन्होंने कहा था 2019 में, जब पारस बाबू को अपना उत्तराधिकारी और लोकसभा का यहाँ उम्मीदवार बनाया था, को मेरी माँ का सेवा अब मेरा छोटा भाई पारस करेगा। अच्छा बार बार हम देख रहे हैं कि आप अलौली का जिक्र कर ही दे रहे हैं, मतलब अलौली में ताल ठोक रहे हैं क्या? नहीं नहीं, अलौली नहीं, हम 243 पे तैयारी कर रहे हैं। यानी कि कहीं आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि आरएलजेपी की अलौली सीट तो पक्की है महागठबंधन नहीं की? नहीं, बार बार आप अलौली कहाँ से बीच में ले आते हैं? अच्छा। पूरा बिहार हमारा कार्य क्षेत्र है। हाँ, हाँ। पूरा संपूर्ण बिहार में हम लोग चुनाव का शंखनाद कर चुके हैं और चुनाव का आगाज कर चुके हैं। देखिए, आदरणीय लालू जी के साथ जाना है। फाइनल है ना? नहीं नहीं, अभी अभी ऐसा कोई फाइनल नहीं है। आदरणीय लालू जी दही चूड़ा के भोज पे आए थे 15 जनवरी को, तो आप लोग उस दही चूड़ा के भोज में आए थे, तो आप लोग देख रहे हैं उसको पॉलिटिकल चश्मे से। लेकिन आदरणीय लालू यादव जी के साथ पशुपति पारस जी
1900 जाएंगे या नहीं जाएंगे? नहीं, यह 15-14 अप्रैल को पटना में, हम्म, क्योंकि पशुपति पारस जी के साथ पूरे सूबे बिहार की दलितों की निर्णायक ताकत, दलितों की कोई ताकत, बड़ी ताकत यदि किसी के साथ है तो पारस बाबू के साथ है, बिहार के संपूर्ण दलितों की। ठीक है, और पासवानों का भी वोट हाँ। अब बिहार के पासवान सारे समझ चुके हैं, बिहार के पासवान जान चुके हैं, लोकसभा में जो उन्होंने किया या 2020 के विधानसभा में किया, वह जान चुके हैं एक विदेशी आदमी है, वह देसला नहीं है, पारस बाबू ही देसला है। पारस बाबू विदेशी आप किसको बता रहे एक हैं? विदेशी है, एक पंजाबी है, अच्छा, जो अपने आप को रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी बताता जी, है, जी, वह जी। विदेशी है, बिहार का आइटम वह है, वह अच्छा, बिहार का। आपका इशारा किधर है वो सब समझ रहे हैं श्रवण जी, लेकिन ये तो बताइए कि महागठबंधन में जाने की जो अटकलें लगाई जा रही हैं, उसके पीछे का सच क्या है? डील कहाँ तक पहुंची है? लॉक हो गई है क्या? अरे नदी के दो ही धारे न होते हैं, हाँ, हाँ, नदी के दो ही किनारे न होते हैं। हाँ, नदी में जब बीच भंवर में नाव फंसी होती है, बीच भंवर में, तो नाव तो या तो एनडीए या तो या तो इस पार महागठबंधन, ठीक है? या इस पार या उस हाँ, पार, हाँ। नदी के 3 किनारे तो नहीं होते हैं। बिहार में तो एनडीए ने तो पहले ही आप लोगों को बाहर का दरवाजा दिखा दिया है। अरे ये एक ही रास्ता बचा है महागठबंधन, ये एनडीए है ही नहीं, ये फर्जी एनडीए है, फर्जी एनडीए। ये फर्जी पांडव है, फर्जी एनडीए है। हाँ। एनडीए सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था, जॉर्ज साहब ने बनाया था, शरद यादव जी ने बनाया था, रामविलास पासवान जी ने बनाया था, 1996 में एनडीए बना था। उस समय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी का कोई अता पता भी नहीं था। अच्छा, जब उस समय नारा लगता था, अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, बीजेपी के 3 धरोहर, अटल अडवाणी मुरली मनोहर, है ना। तो यह अटल अडवाणी की जब बीजेपी थी तो उस समय एनडीए था। यह जो एनडीए है जाली एनडीए है, नकली एनडीए। यानी कि महागठबंधन में जा रहे हैं। अब कहाँ जाना है? उनको फर्जी बताया है तो एक ही धर्म नहीं, बचता है। फर्जी इसलिए है कि हमारे जमाने में जब आप समरीन जी जान लीजिए, हमारे जमाने में जब एनडीए बना था तो एनडीए का कन्वेनर होता था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता था। ठीक है, एनडीए के कन्वेनर होते थे केंद्र में, सेंट्रल में आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब इस दुनिया में नहीं है, आदरणीय शरद यादव जी एनडीए के कन्वेनर होते थे, इस दुनिया में नहीं है। बिहार में भी एनडीए के जो अभी विधानसभा के स्पीकर हैं नंद किशोर यादव जी, वो समय एनडीए के कन्वेनर होते थे। ये फर्जी एनडीए से पूछिए ना कि आपका कन्वेनर कौन है बिहार में। अच्छा एक बात बताइए, अगर महागठबंधन के साथ जाते हैं तो कितनी सीटें मिल जाएंगी देखिए, आरएलजेपी को? हमारा लक्ष्य है बिहार को बनाना, हाँ। हमारा लक्ष्य डबल डिजिट हो पाएगा कि नहीं? हमारा हम ये सिंगल में ही अटक जाइए। हम अभी सीटों का हमारी पूरी तैयारी सुबह बिहार में चल रही है। 2 महीना से पारस बाबू की यात्रा चल रही है। पारस बाबू के साथ पूरे पार्टी के कार्यकर्ता, सारे नेता बिहार यात्रा पे निकले हुए हैं। उनके पुत्र यशराज पासवान और उनके भतीजे प्रिंस राज पासवान, ये लोग भी पूरी मजबूती से कंधा मिलाकर अपने चाचा के साथ, अपने पापा के साथ बिहार में निकले हुए हैं। ठीक है, कई जिलों में हमारा, कई विधानसभाओं में कार्यकर्ता सम्मेलन हो चुका है। करीब हम लोग 30-40 विधानसभा में कर चुके हैं। ठीक है। पूरे बिहार में हम लोग पहले देखिए, ताकत की ही पूजा होती है। पहले अपने संगठन को, अपने पार्टी को, अपने संगठन के ढांचा को, अपने कार्यकर्ता को पूरे तरह से हमको सक्रिय करना है पंचायत स्तर तक। अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, अपने सबको हम लोग जगाना है सबको। सबको जगाना है, शंखनाद कर दिया है कि इस बार जो है बिहार में सामाजिक न्याय की सरकार बनाएंगे। जो 20 साल से एक व्यक्ति बिहार में राज कर रहा है, एक व्यक्ति का शासन बिहार में चल रहा है, एक व्यक्ति का सल्तनत बिहार में चल रहा है, एक व्यक्ति का हुकूमत चल चुका है, वह व्यक्ति, इसको बदलेंगे, इस निजाम को बदलना है, इस निजाम को बदलना है। यानी कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना इस है क्या? निजाम को बदलना है। यानी कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है क्या? मुख्यमंत्री जी पूरे तरह थके हुए हैं। मुख्यमंत्री जी को भाजपा ने तो हाईजैक कर सीएम लिया। क्या तेजस्वी को बनाना अरे है? सीएम को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है भाजपा ने, सीएम को नजरबंद कर लिया भाजपा ने। सीएम अब कहीं ना मीडिया से बोल के सामने आते हैं, ना पब्लिक तो के फिर सामने। सीएम किसको बनाना है? आपने देखा होगा, सीएम किसको बनाना आपने है? देखा होगा प्रगति यात्रा
के दौरान जी। मुख्यमंत्री जी का पटना में कार्यक्रम था, आज से दो दिन पहले एक वार्ड पार्षद गुलदस्ता लेके गया, सीएम के सिक्योरिटी ने किस तरह धक्का मार के लात मार के भगाने का काम किया। तो सीएम अब सीएम से किसी को मिलने, नहीं, वो बात तो ठीक है, हम समझ गए, लेकिन फिर सीएम किसको बनाना है? सीएम तो निजाम को बदलिएगा तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे किसको बैठाइएगा? मुख्यमंत्री तो बिहार की जनता मालिक बनाती है, ठीक है। और विधायक दल के नेता में मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। हाँ, हाँ। हम लोग जो लोकतांत्रिक तरीका है, जो जनतांत्रिक तरीका है, लोकतंत्र में रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता, लोकतंत्र में ईवीएम से, बैलेट बॉक्स से राजा पैदा होता है। तो जी। जब बिहार की जनता तय करेगी, वही लेकिन बिहार की जनता ने मन बना चुका है कि एनडीए सरकार को हटाना है। चलिए, बड़ी बात कह दी है और साफ साफ कह दिया है कि जनता ने तय कर लिया है, जनता ने मन बना लिया है कि एनडीए सरकार को हटाना ही हटाना है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।